जय महाकाल, जय महाकाली। दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल अघोरी माँ काली की शादी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुशहाल होंगे। महादेव और महाकाली का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, आप सबके घर में अंधन के भंडार भरे और सदा आप खुशहाल रहें। तो आज मैं आपके लिए जो जानकारी लाई हूँ वो है कि कई लोग ये कहते हैं कि सवारी खुलकर नहीं आती, तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो देखिए, कई लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी उनके शरीर पे सवारी खुलकर नहीं आती। तो सवारी को खुलकर लाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपनी दिनचर्या जो भी है आपकी, उसको एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलाना है। आपको एक टाइम निर्धारित करना है अपनी पूजा पाठ का। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जिस भी देवी देवता की, अपने इष्ट की, जिसकी भी आप पूजा आराधना करते हैं, उनके लिए सबसे पहले अपना भाव आपको रखना है अपने मन में। पहले उनके लिए प्रेम रखना है, उनके लिए अपनी मन में उनके प्रति अपनी लगाव रखना है, उनको लिए करुणा रखना है, उनके सच्चा प्यार रखना है। सबसे पहले तो आपको, जिस तरह से आप अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, इसी तरह से अपने इष्ट से भी आपको प्यार रखना है। सबसे पहली बात तो यह है कि आप इष्ट जो भी हो, हमारे जो भी देवी देवता होते हैं, वो सबसे पहले आपके भाव को देखते हैं कि आप किस भाव से उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने भाव को अपने इष्ट के प्रति रखें। उसके बाद उनके लिए एक टाइम रखें, आप निश्चित टाइम रखना है कि आपको क्या करना है कि जिस भी देवी देवता की आप पूजा आराधना करते हैं, उनके लिए एक निश्चित टाइम बनाइए कि मुझे इस टाइम अगर मैं पूजा कर रही हूँ, मान लीजिए आप सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में, कोशिश यही कीजिए कि आप सुबह में अगर पूजा करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में करें। और अगर आप माँ काली की आराधना करते हैं तो अंधेरे में, कहते हैं ना, जैसे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप माँ काली की आराधना कर सकते हैं और रात को जब आप 7-8 बजे के बाद, मतलब 7 बजे के बाद भी आप माँ काली की आराधना कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना करते हैं तो अपने इष्ट के लिए आप एक समय निर्धारित कीजिए। मान लीजिए आप अगर सुबह 9 बजे पूजा करते हैं तो आप सुबह 9 बजे ही पूजा करें। अगर शाम को आप 7 बजे करते हैं तो 7 बजे ही पूजा आराधना आप करें। उनका एक टाइम रखिए, क्योंकि जब हम किसी टाइम से किसी चीज़ को लेके चलते हैं तो हमारे इष्ट को भी ये रहता है कि इस टाइम मेरा भक्त आएगा और वो मेरी पूजा आराधना करेगा या मुझे भोग प्रसाद देगा। तो आप उसी टाइम के अकॉर्डिंग चले सबसे पहले तो। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप कोशिश ये कीजिए कि अगर आपके घर के पास कोई भी मंदिर है तो आप कोशिश करें कि आप जब वहाँ शाम की आरती होती है तो आप वहाँ पर ज़रूर जाएं और वहाँ पे अपनी अरदास लगाएं। तो इससे आपको वहाँ की ऊर्जा प्राप्त होगी, वहाँ की जो देवी शक्तियाँ हैं, आपके जो भी इष्ट हैं और जो भी देवी शक्तियाँ हैं, वो सब प्राप्त होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, घर और मंदिर में बहुत फ़र्क होता है। अगर हम मंदिर की आरती में खड़े होते हैं तो हमें वहाँ के जो भी देवी देवता होते हैं उनकी ऊर्जा अधिक से अधिक प्राप्त होती है। तो कोशिश किया कीजिए कि आप जो भी घर के आसपास आपके मंदिर है वहाँ पे ज़रूर जाएं, वहाँ की आरती के समय आप ज़रूर जाएं और वहाँ पे अपनी अर्जी ज़रूर लगाएं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब भी आप पूजा आराधना करते हैं, मान लीजिए कि आप चालीसा पढ़ते हैं अपनी देवी की, अपने इष्ट की, तो आप चालीसा के साथ साथ ध्यान लगाइए, माला जप कीजिए। आपने मान लो स्टार्टिंग करना स्टार्ट किया है, अगर आप 1 माला करते हैं तो आप 1 माला करने के बाद आप उसको बढ़ा दीजिए, आप उसको 3 माला कीजिए। 3 माला थोड़े दिन आप 3 माला करते करते फिर आप उसको और बढ़ाइए, फिर आप 5 माला करने की कोशिश कीजिए, फिर 5 माला करते करते फिर आप उसको और बढ़ाइए, 7 कीजिए, 7 से फिर 9 कीजिए, 9 से 11, 11 से 21, 51, इस तरह से आप अपनी जप की गिनती को बढ़ाना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपके शरीर की ऊर्जा है, तपोबल आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आपका तपोबल बढ़ेगा तो आप अपने इष्ट के नज़दीक आप पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी जो दिव्य दृष्टि धीरे धीरे ही खुलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्योंकि आपका ध्यान केंद्रित अपने इष्ट के प्रति होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप अपनी जप की गिनती को बढ़ाना स्टार्ट कीजिए। आप अपना, जैसे आपने अपने इष्ट की, आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा आप चालीसा पढ़ा कीजिए। कोई भी आप अपने इष्ट की देवी देवता या जिसकी भी आप पूजा आराधना करते हो उनके चालीसा पढ़ें। चालीसा पढ़ने के बाद उनका जप करें, माला की काउंटिंग बढ़ाते जाए। अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो पहले 1 माला कीजिए, 1 से करते करते फिर आप 3 कीजिए, 3 से फिर आप 5 कीजिए, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, इस तरह से बढ़ा के आप 21, 51 इस तरह से बढ़ाते जाइए, है ना। तो इससे क्या होगा, आपका तपोबल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और आपको आपकी इष्ट की
आशीर्वाद प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे आप अपने इष्ट के साथ ध्यान केंद्रित होना स्टार्ट हो जाएगा आपके इष्ट के प्रति। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपने जैसे माला जप कर लिया, उसके बाद आप एक छोटा सा हवन कर सकते हैं। और हवन आप, ये जो मैं आपको हवन बताऊंगी ये आप डेली किया कीजिए। और इस हवन से क्या होगा कि आपको आपके जप का फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा मिट्टी का कटोरा ले सकते हैं जो कुम्हार के पास आसानी से मिल जाता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता है, आपको 5, 7 या 10 रुपये तक मिल जाएगा। एक छोटा सा कटोरा या मिट्टी का कुछ एक ढक्कन टाइप का जो आते हैं वो आप एक कटोरा टाइप का ले सकते हैं। और आप गोबर के जो उपले होते हैं वो भी आसानी से बाज़ार में मार्केट में मिल जाते हैं, वो आप ले सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे आपने अपना जप कर लिया, चालीसा पढ़ लिया, उसके बाद चालीसा पढ़ा, जप कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, उस मिट्टी के कटोरे में थोड़ा सा आपने गोबर का उपला रखना है, थोड़ा सा घी और गुड़, ये 2 चीज़ें। अगर आपके पास और बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं है हवन की तो कोई बात नहीं, आप घी और गुड़ लेकर उसके क्या कहते हैं, आपके गोबर के जो आपका उपला है उसके ऊपर रख दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा आपने उसी के ऊपर कपूर डालना है और आपको इस तरह से छोटा सा एक हवन करना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी एक तो आपने जो जप किया है उसको मतलब उसका आपको दुगना फल मिलेगा। और जप के माध्यम जो हम हवन करते हैं अपने इष्ट को, जो हवन के माध्यम से हम कोई भोग देते हैं, इस तरह से आपके इष्ट तक वो बहुत जल्दी पहुंचता है। तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान लगाना है, जप करना है और एक छोटा सा हवन करना। आपको ये 3 काम अपनी डेली रूटीन में करना है। और आप कोशिश कीजिए, अगर आप डेली मंदिर आरती के समय जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश कीजिए और जाइए ही। आप डेली मंदिर जाइए, आरती के समय माथा टेकिए। आप इस तरह से ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये करके देखिए। आपकी सवारी अगर खुल के नहीं आती, आप इसको 1 सवा महीना करके देखिए, आपकी सवारी खुलकर आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर सवारी नहीं बोलती तो वो बोलना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जब सवारी खुलकर आएगी और आपकी जप की जो ऊर्जा है वो अधिक होगी, जब सवारी खुलकर आएगी तो उनके साथ जो भी शक्तियाँ होंगी वो सारी शक्तियाँ, वो आपको शक्तियाँ और भी ज़्यादा प्राप्त होंगी आपकी इष्ट से। और आपको भूत भविष्य और वर्तमान का पहले से ही आभास होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस तरह से करके देखिए, आपकी सवारी अगर खुलकर नहीं आ रही तो वो खुलकर आनी स्टार्ट हो जाएगी और आपको आपके इष्ट की आशीर्वाद प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगा। जो सवारी खुलकर नहीं आ रही वो खुलकर आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये बताई हुई जानकारी अच्छी लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और जिस तरह से आप मेरे चैनल को प्यार दे रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इसी तरह से आप मेरी एक अच्छी यूट्यूब फैमिली हैं और इस चीज़ के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर से जिस तरह टाइम मिलेगा मैं आपको ज़रूर उस चीज़ का आंसर दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी जानकारी पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से वो भी बोल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उस चीज़ पर ज़रूर वीडियो बनाने की। और आप पूरी वीडियो देखा कीजिए, हो सकता है कि मैं बीच में ही कुछ ऐसी जानकारी बता दूं जो आपके बहुत काम आए। तो आप कोशिश ये किया करें कि जब भी आप वीडियो को देखें तो पूरा एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे तो हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हो सकता है ये किसी की जो ज़रूरत है शायद उस तक पहुँचे और उसकी वो ज़रूरत तक पहुँचे और उसके वो ये वीडियो काम आ जाए। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड मुझे कमेंट्स कीजिए। जय महाकाल, जय महाकाली।